राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को शिवरात्रि महापर्व के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। आपके लिए आज इस वर्ष का महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही शुभ फलदायी होकर आए। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगी आज की इस वीडियो में कि महाशिवरात्रि पर्व को हम कैसे विशेष बनाएं और इस पर हम क्या लेकर आएँ घर में, इसमें कि हमें इसका अच्छा परिणाम मिले। तो इसमें इस बार आप हमारे कहने के अनुसार से 5 वस्तुएं अवश्य घर में लेके आइए। अगर आपके पास पहले से ही 5 वस्तु हैं तो तब तो आपके धन्य भाग हैं कि आप पहले इसका अनुसरण कर रहे हैं, तो आपको विशेष इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। परंतु अगर नहीं है तो आप इस बार अवश्य 5 वस्तुएं महाशिवरात्रि वाले दिन अवश्य लेके आइए, जिसमें कि आपको वर्ष पर्यंत तक बहुत ही अच्छे इसके परिणाम मिले। तो सबसे पहले तो आपको बेलपत्र लेके आना है, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर हमने देखा है कि आप इस टाइप के वृक्षों की बजाय आप मनी प्लांट या आदि दूसरे पौधे लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। परंतु इस बार आप बेलपत्र का पौधा लेके आइए, क्योंकि बेलपत्र में के पौधे में बहुत ही, इसको एक तरह से कल्प वृक्ष ही समझिए, क्योंकि इसका बहुत ही अनंत गुना इसका फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो बेलपत्र को इसलिए हमें लगाना चाहिए क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि बेलपत्र में पौधे में ब्रह्मा मूले त्वचा विष्णु साके साके संक्रम पाते पाते देवानाम प्रभाते दर्शनम। तो इसमें मूल में इसके ब्रह्मा जी का निवास होता है और मध्य में भगवान विष्णु का निवास होता है और इसके अग्रभाग में भगवान भोलेनाथ इसमें विराजित रहते हैं और हर पत्ते पर हमारे जो है कोटि कोटि देवताओं का निवास होता है। इसलिए जहाँ भी ये होता है वहाँ नकारात्मकता या कोई अन्य तरह की आपका विघ्न बाधा तो आ ही नहीं सकती। तो इसको आप ला करके घर के उत्तर या पूर्व तरफ लगाइए और इस जगह लगाइए। अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन में लगाइए, नहीं तो आप गमले में रखिए। अगर आपका फ्लैट है, घर इस छोटा है तो आप बालकनी में रखिए और ऐसी जगह रखिए जिसमें कि घर के हर मेंबर की उस पर नज़र पड़े। तो इसको आप अवश्य लगाइए और इस पर आप जल अभिषेक, इसका जल चढ़ाइए, इस पर दिया जलाया करिए विशेष अवसर पे, जैसे शिवरात्रि पर्व वाले दिन जलाइए। और अगर आपका सोमवार का दिन है या प्रदोष पड़ता है या विशेष अवसर है तो अवश्य इसमें दिया जलाइए। और तो इसको आप अगर आप इसका करेंगे इस्तेमाल तो आपको अवश्य इसमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बेलपत्र के दर्शन ही कोटि कोटि पापों को नाश करता है। जिसमें कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक श्लोक भी आप पुराणों में मिलता है जिसका मतलब है कि दर्शनम बेलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवार्पणम। अगर आप शिव को एक ही बेलपत्र अर्पण करते हैं तो आपको कोटि कोटि इसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो आप मेरी उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो है शमी वृक्ष आता है, तो शमी वृक्ष में भी आप गणेश पुराण के हिसाब से कि ये अनंत गुना पुण्य फलदायी है। अगर इसका हम स्पर्श करते हैं, इसका दर्शन करते हैं और अगर इसका एक पत्र भी लाकर अगर हमने शिव पे अर्पण कर दिया तो हमें 1000 नीलकमल के बराबर पुण्य इसमें मिलता है। तो इसको आप अवश्य आप इसको भी लगाइएगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई शनि राहु केतु ग्रह अगर आपको कमज़ोर है, आपको परेशान कर रहा है, तो अगर आप इसका दर्शन करते हैं, उसमें जल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन काला तिल डाल के, तो आपको इसका बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो आप अवश्य इसको भी आप लगाइएगा। और नंबर 3 पे है सूर, एक तांबे का सूर आप लाके अपने मुख्य दरवाजे पे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त पे उसका अभिषेक करके गंगा जल और पंचामृत से करके आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ने के बाद इसको आप मुख्य दरवाजे पे स्थापित कर दीजिए। क्योंकि एक तो सूर्य भगवान वैसे ही हमारा तेज बढ़ाते हैं और दूसरे ये तांबा वैसे ही शुभ फलदायी होता है। तो आप इस बार ये तांबे का सूर्य अवश्य आप अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करिएगा, क्योंकि आज के समय में हमने देखा है लोगों को कि दरवाजे के बाहर नज़रबट्टू लगा देते हैं, कई लोगों को तो ये जूता टांग देते हैं काला, कभी काला कपड़ा टांग देते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए और इसकी जगह हमें सूर्य का अवश्य लगाना चाहिए। तो और इसको लगाने के बाद इसका भी शुभ परिणाम आपको महसूस होएगा। नंबर 4 पे हमें क्या करना है कि हमें
भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग घर में अवश्य अपने पूजा स्थल में रखना चाहिए और नर्मदेश्वर ही रखना चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप किसी अन्य धातु का और पारद का भी शिवलिंग रख सकते हैं, उसके भी शुभ परिणाम होते हैं। परंतु आपको नर्मदेश्वर रखिए आप। रखने के बाद आप अब इसको नीचे जलधारी भी इसमें हो, नीचे नीचे पीतल या कांसे के पात्र में नीचे रखिए और उसकी जल की सुंदर व्यवस्था रखिए और उन पे जल अभिषेक अवश्य समय समय पर करते रहिएगा। और प्रतिदिन अगर और कुछ संभव ना हो, क्योंकि भोले बाबा की पूजा में बहुत अधिक सामान की वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भोलेनाथ ही हैं। वो तो छोटी छोटी भी हमारी पूजा अर्पण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन पर तिल और काला तिल और जल अवश्य चढ़ाइएगा। और भस्म का भी आप इस्तेमाल करिएगा। भस्म जरूर भोले बाबा को प्रिय है, तो भस्म भी का भी सुफलदायी होता है, भस्म चढ़ाते रहिए। अब भस्म आप कहाँ से लाएंगे, तो आप वही बाजार की नकली आप भस्म इस्तेमाल ना करिए। घर में आप गाय को गोबर का उपला लेके उसको जला के उसकी राख तैयार करिए, वो ही शिव को अर्पण करिए, तो इससे भी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। और हम कुछ लोगों ने तो कुछ समय पहले की बात, हमारे भी धर्मियों ने एक षड्यंत्र रच दिया था कि भगवान भोलेनाथ घर में नहीं रखना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। शिव के बिना तो घर नहीं है, शिवलिंग अवश्य घर में होना चाहिए। तो ये हमारा जो है चौथे नंबर पे हो गया। और नंबर पाँच पे जो आखिरी हमारा है, तो हमें ये रुद्राक्ष की माला जरूर घर में रखना चाहिए। घर में रखना ही नहीं चाहिए बल्कि इसको पहनना चाहिए। चाहे ये रुद्राक्ष की माला चाहे छोटे दाने की हो या बड़े दाने की हो, इनमें से कोई भी आप घर में अवश्य रखना चाहिए और इसको अवश्य पहनना चाहिए। तो इसको लोग ये भी कुछ कहते हैं कि महिलाएं को नहीं पहनना चाहिए, पर महिलाएं हों या पुरुष हों सभी को पहनना चाहिए। और इसको कैसे पहनेंगे, बाज़ार से ला के शिवरात्रि वाले दिन शुभ मुहूर्त के समय आप इनको भी अभिषेक करेंगे। इनको पंचामृत और गंगा जल से इसका अभिषेक करने के बाद और अपने हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे इसको छुपा के ऐसे करके शिव मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय या कोई दूसरा मंत्र भी आप जो आपको प्रिय हो उसका आप जाप करिए। आप जाप करने के बाद भगवान भोलेनाथ को स्पर्श करा के धारण कर लीजिए। और अपने जो आपके घर में बच्चे हैं उनको भी नहीं ज़्यादा तो एक मन का लाल धागा या सफ़ेद धागा या पीले धागे में आप इनको पिरो के उसको एक धागा बस पहनाइए, क्योंकि इससे उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक और बौद्धिक स्तर उनका बढ़ेगा। क्योंकि जो लाल धागा होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है और पीला धागा समृद्धि का प्रतीक होता है और जो सफ़ेद धागा होता है वो पुष्टि का प्रतीक होता है। इसलिए हमें ये माला अवश्य बच्चों को भी पहनाना चाहिए। और अगर आप माला पहने हैं तो कहते हैं यमराज की भी दृष्टि नहीं पड़ती, अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और बच्चे अगर पहनते हैं उनको किसी भी चीज़ से भय नहीं लगेगा, निर्भीक रहेंगे। और इसमें आपको अगर ज़्यादा इसका डिटेल चाहिए हो तो आप जो स्पेशल जो इसके लिए मुख्य रूप से जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें आप देखिएगा। कहते हैं इसमें कोई एक तेल से निकलता, अगर प्योर अगर रुद्राक्ष है तो जो कि हमारे शरीर को पोषित करता है, हमारे हार्ट अटैक या हार्ट के लिए बहुत ही सुफलदायी होता है। तो इसके लिए तो अलग वीडियो ही बना के आपको मैं आगे कोशिश करूँगी बना के देने के लिए। तो इससे पहले आप ये 5 वस्तुएं लाइए और उसको आप इसका प्रयोग करिए और वर्ष पर्यंत तक करते रहिए। उसके बाद इसका शुभ परिणाम आप देखिएगा। तो आप खुद भी इसको करिए और आप हमारे वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी शेयर करिए, जिसमें कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने। तो ये हमारा आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और शेयर भी अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो धन्यवाद। जय श्री राधे।